नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, प्राकृतिक सौंदर्य यानी नेचुरल ब्यूटी हम सभी को आकर्षित करती है अपनी ओर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के बाहर खूबसूरत सा गार्डन हो, लैंड हो, जहां पर नेचुरल ब्यूटी होती है, हम उसको नज़रअंदाज कर बैठते हैं। वास्तु लिविंग में दरअसल लैंडस्केपिंग का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। क्या है वो महत्व, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, उन पर आज हम बातचीत करेंगे अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी से। लेकिन सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। लैंडस्केपिंग का बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है वास्तु के अंदर, किस तरह से, ये बताइए। जैसे वास्तुशास्त्र जो है वो नेचर के साथ रिलेटेड विषय है। कंस्ट्रक्शन करते वक्त सबसे पहले वास्तु का मतलब ये होता है कि अगर इस आर्ट को कंस्ट्रक्शन करते दौरान नेचर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका भी साथ में ख्याल करके अगर वो घर को बनाया जाए या कॉमर्शियल स्पेस को बनाया जाए तो उसको वास्तु के हिसाब का घर बोलते हैं। वास्तु नेचर से रिलेटेड विषय होने की वजह से और लैंडस्केपिंग के अंदर प्रकृति की चीज़ों का ही प्लेसमेंट किया जाता है कि भाई प्लांट कहाँ पे होने चाहिए, ट्रीज़ कहाँ पे हो सकते हैं, आप बाहर कहाँ पे गार्डन के अंदर रॉक गार्डन बनाना चाहते हो, पोंड कहाँ पे बनाना चाहते हो। तो ये सब चीज़ों के अंदर लैंडस्केपिंग के अंदर वास्तु में जैसे घर के इंटरनल चीज़ों में खास तरह की दिशाओं के हिसाब से फैमिली रूम की रचना, लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, सबकी चीज़ों के अपने अपने योग्य जगह उसका प्लेसमेंट बताया गया है जी। उसी तरीके से घर के बाहर की जो खुली ज़मीन है, जो आपका बैकयार्ड हो या फ्रंट का जो भी एरिया हो, तो उसमें लैंडस्केपिंग के वास्तु के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी घर की अंदर की रचना के बारे में हम सोचते हैं जी। अगर हम लैंडस्केपिंग की बात अगर करते हैं और जिस तरह से आपने बखूबी तरीके से बताया कि लिविंग रूम, बेडरूम, इनके अपने अपने मायने हैं, लैंडस्केपिंग का भी वैसा ही है। शुरुआत कहाँ से करें कि अगर घर के बाहर एक लैंड है, जो तकरीबन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस के फ्रंट यार्ड, बैकयार्ड में लैंड होता ही है, उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? मैं आपको इसके साथ साथ ये बात ज़रूर बता दूं कि अगर आप लैंडस्केपिंग के वास्तु को ठीक करना चाहते हो या उस तरह से नई तरीके से चीज़ों को रखना चाहते हो, तो ये बात सिर्फ हाउस के लिए इनफ नहीं है। अपार्टमेंट हो या हाउस हो, जहाँ पे भी अगर आप प्लांट रखते हो या आसपास की चीज़ों को प्रकृति के थ्रू सुंदर बनाना चाहते हो, तो बात लैंडस्केपिंग की ही आ जाएगी जी। तो अगर आप अपने घर के फ्रंट या बैकयार्ड के अंदर लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं या अगर आप अपने अपार्टमेंट के अंदर बाहर आप अपने पैसेज में या बालकनी में कहीं पे भी आप प्लांट्स वगैरह रखना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ों को लैंडस्केपिंग ही करना माना जाता है जी। ये हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब आप लैंडस्केपिंग का वास्तु करते हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके लॉट का फेसिंग क्या है। उसके बाद आपको ये जान के बहुत कम लोगों को जानकारी है कि लैंडस्केपिंग के लिए भी वास्तु कंसल्टेंट उस पर्सन की व्यक्तिगत दिशाओं के ऊपर ज़रूर फोकस करता है। कई बार लैंडस्केपिंग के वास्तु दोष से अगर आदमी परेशान होता हो तो उसको बैलेंस करने के लिए भी, उसको ठीक करने से उसकी व्यक्तिगत लाइफ में, उसके बिजनेस में, उसके कैरियर में हम अच्छे प्रभाव उसको दे सकते हैं जी। तो इसमें दो बातों का ख्याल किया जाता है, लॉट का अपना फेसिंग और उस पर्सन की पावरफुल डायरेक्शन। और उसके हिसाब से अगर शुरुआत से वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया गया है तो लैंडस्केपिंग का पूरा प्लान, ड्राइंग बना के हम लोग खुद देते हैं। अगर आप ऑलरेडी घर बना चुके हो, आपने लैंडस्केपिंग कर लिया है, तो प्रॉपर्टी को विजिट करते वक्त घर के बाहर के लैंडस्केपिंग को चेक करने के वक्त ये भी बताया जाता है कंसल्टेंट के थ्रू कि भाई आपको यहाँ पे इतने ट्रीज, इतने प्लांट्स नहीं होने चाहिए, ये तरह के प्लांट्स आपने लगाए तो वो सही है या गलत है जी। हाँ, मतलब मैं इसलिए चेहरे पर मुस्कान लिए आया कि कई बार तो अमेरिका में हमने ये देखा कि घर का साइज बहुत छोटा है लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए लैंडस्केपिंग, लैंड को मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं तकरीबन सभी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि यदि आप मेंटेन नहीं करते तो वो आपके घर के बाहर आके घास खुद काट जाते हैं और आपको फाइन दे जाते हैं कि यदि आपने मेंटेन नहीं करके रखा। लेकिन वास्तु कुछ और कह जाता है जी नहीं, प्रकृति का रूल्स ऐसा है कि
75% अगर आपके पास लॉट हो तो उस जगह को 75% खाली छोड़ देना चाहिए, 25% कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। जी। लेकिन आदमी ज़्यादातर कोशिश ये करता है कि मेरे घर में जितनी जगह हो सके कवर हो जाए, और इसीलिए वास्तु के रूल्स जो है वो वहाँ के डेवलपर्स या काउंटी के रूल्स के साथ 100% मिलते हैं, क्योंकि आप कोई भी घर बनाते हो तो आपको काउंटी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जी। कि फ्रंट लेवल से आपको 35% लैंड छोड़ देनी पड़ती है, पीछे बैकयार्ड से आप 25% या 20% लैंड छोड़ते हो तो चलेगा। जी। बट इंडिया में अगर आप देखते हो तो इंडिया में अगर आपका बड़ा सा हाउस है, लोगों की कोशिश ये रहती है जितनी हो सके जगह को कवर करो, जितना हो सके कंस्ट्रक्ट करो। जी। बट वास्तु कंसल्टेंट को अगर किसी फैक्ट्री या कॉमर्शियल स्पेस बनाने के लिए या रेसिडेंस बनाने के लिए मौका मिलता है तो वो ज़्यादातर 75% से 60% लैंड को खुला छोड़ने में बिलीव करता है, वो सिर्फ 25% के अंदर वो कंस्ट्रक्शन करता है। जी। चलिए अब ये बताइए कि लैंडस्केपिंग के अंदर कई बार हमने ये देखा कि इतनी खूबसूरती से लैंडस्केपिंग की होती है, भले ही वो लैंड ऊपर नीचे हो या एक ही लेवल पे, इवन लेवल पे हो। अगर वो इवन लेवल पे हो या अप एंड डाउन लेवल पे हो, क्या वो उसके क्या अलग अलग मायने हैं? क्या वो अलग अलग चीज़ों को संबोधित करता है क्या? लेवल डिफरेंस की बात लैंडस्केपिंग के थ्रू प्लस माइनस हो सकती है, बट अगर हम लैंडस्केपिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या आपका लॉट नॉर्थ फेसिंग है, चाहे वो अपार्टमेंट हो या रेसिडेंस हो, कुछ भी हो, बट अगर वो नॉर्थ फेसिंग है तो जनरली आपकी जो फ्रंट साइड है वहाँ पे आपको मिनिमम ग्रास का लैंडस्केपिंग करना चाहिए, जिसमें ट्रीज़ वगैरह ना हो, और सिर्फ आप श्रब वगैरह को डाल सकते हो, जो कि छोटी हाइट के पेड़ होते हैं उसे हम श्रब कहते हैं। वास्तु के अंदर मनी प्लांट के अलावा कोई भी क्रीपर्स अलाउड नहीं है। तो जो भी प्लांट वगैरह, जो क्रीपर्स जिसके लिए आपको रूट को सपोर्ट देना पड़ता हो, ऐसी चीज़ें वास्तु के अंदर कमज़ोर पेड़ अलाउड नहीं है। तो मनी प्लांट के अलावा क्रीपर्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नहीं डाल सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास बड़े पेड़ और प्लांट हो तो वास्तु में लैंडस्केपिंग का एक ड्राइंग तैयार किया जाता है कि नॉर्थ फेसिंग लॉट वाले पानी से रिलेटेड चीज़, वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन, अगर घर के बाहर पोंड बनाना चाहते हो, छोटे छोटे श्रब डालना चाहते हो, छोटे प्लांट्स डालना चाहते हो, तो ऐसे नॉर्थ के फ्रंट यार्ड में ज़रूर कर सकते हो। जी। और उससे ऑपोजिट उसी पर्सन के घर का जो बैकयार्ड होता है वहाँ पे, यानी कि साउथ में और उनकी पश्चिम दिशा जो है, जो कि वेस्ट में, वहाँ पे वो अपने हैवी प्लांट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, रॉक गार्डन बना सकते हैं, वगैरह चीज़ों को वो कवर कर सकते हैं। जी। ये बात सिर्फ नॉर्थ फेसिंग लॉट के लोगों के लिए है, चाहे वो घर बना हो चाहे अपार्टमेंट हो। जी। वास्तु लिविंग में दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिलावाड़ा जी से बातचीत कर रहे हैं लैंडस्केपिंग के बारे में। उनसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाइएगा नहीं और आनंद लीजिए वास्तु लिविंग का।